जो भजन नहीं करते वो यमराज के दरवाजे अपने लिए खुलवा के रखते हैं, और जो भजन करते हैं, परोपकार में लगे रहते हैं, वही लोग नरक के दरवाजे बंद करवा देते हैं अपने जीवन के। बोलो राधे राधे। और धीरे बोलो थोड़ा, और थोड़ा धीरे बोलो। सुखदेव जी महाराज से जब ये पूछा जिसकी मृत्यु निश्चित हो वो क्या करे, तब कहा श्री सुखदेव जी महाराज ने, वर्यने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः आत्मवित संबदम पुंसाम श्रोतव्यादिशु परः। हे राजन, तुम धन्य हो, तुमने जो ये प्रश्न किया है ये साधारण प्रश्न नहीं है, ये प्राणी मात्र के कल्याण का प्रश्न है। सब लोगों के पास 3-4 क्वेश्चन है। महाराज, बेटी को बर अच्छा कैसे मिले? महाराज, बेटे को बहू अच्छी कैसे मिले? महाराज, मेरे बेटे को नौकरी, मेरे बेटे का काम कैसे अच्छा चले? महाराज, मेरा पति पीता बहुत है, लड़ता बहुत है, इसकी बुद्धि शुद्ध कैसे हो? और पति से पूछ लो तो वो तो एक ही बात कहता है, मेरे तो कर्म फूट गए जिससे ब्याह हो गया मेरा। जब देखो दाएं 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 देती रहती। ये 4-5 प्रश्न हैं, इनके अलावा कोई प्रश्न नहीं है लोगों पे। पर महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है? महाराज, मृत्यु ऐसी घड़ी में हो जाए जिसके बाद दोबारा जन्म न लेना पड़े, ऐसा कोई उपाय बताइए। यह प्रश्न कौन करता है? किसमें सामर्थ्य है यह प्रश्न करने की? जीवन में कितना पाया कितना खोया यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहां संग्रह करने के लिए नहीं आए, यहां कल्याण करने के लिए आए हम और आप, अपना उद्धार करने के लिए आए हम और आप। उस रास्ते पे चलना चाहिए। हे राजन, संसार में प्राणी 4 ही काम करते हैं, 2 काम रात में, 2 काम दिन में। दिन के 2 काम है कमाना और खाना। बताइए, पूरा दिन इसी में निकलता है कि नहीं? बताओ ईमानदारी से। 8-9 घंटे कमाते हैं और 3-4 बार दिन में खाते हैं। और कानपुर के लोग तो एक ही बार खाते हैं, बहुत कम खाते हैं ये लोग। कम इसलिए खाते हैं क्योंकि भोजन खाते नहीं, गुटके खाते हैं। और गुटके खाने वाले को भूख नहीं लगती, वो चर्र चर्र बस चबाता रहता है। वो पुड़िया फाड़ी, मुंह में डाली, बस हो गया काम। कानेपुर में चले जाओ, तमाम सड़क लाल मिल जाएंगी आप। सड़क छोड़ो, दीवार। गुटखा खाने वाले को नरक जाना पड़ता है, याद रख लो। और यहां तो माताएं भी पुड़िया फाड़ती हैं। पुरुष तो पुरुष, पुड़िया फाड़ने में माताएं भी कम नहीं है यार। और इनके दांत नहीं है पर फिर भी खाती हैं। बिना दांत के गुटखा खावे है? नहीं खाना चाहिए, गलत है। 2 काम दिन के, 9-10 घंटे कमाओ और दिन में 2-3 बार खाओ। 2 काम रात के, संतान उत्पन्न करो और सो के रात निकाल दो। इन्हीं 4 कामों में पूरा जीवन जा रहा है, 5वां कोई काम नहीं। इस ब्रह्मांड का सबसे अनमोल जीवन अगर देवताओं से भी श्रेष्ठ जीवन कोई है तो वो मानव है। देवताओं से भी श्रेष्ठ। वो तरसते हैं कि हमें मानव बनाकर भेजो तो हम कुछ कर सके। भगवान ने कितनी बड़ी लाख लाख कृपा करी कि भगवान ने हमें मानव बनाकर भेजा। हमें कटना पिटना नहीं पड़ा, हम जैसे हैं वैसे ही सनातनी हैं। कईयों को चिन्ह धारण करने के लिए कटना पिटना पड़ता है, किसी को ठंडे पानी में, किसी को गर्म पानी में चलना फिरना पड़ता है। हम कितने भाग्यवान हैं, हम जैसे आ गए वैसे ही सनातनी हैं।
हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ा, हम जैसे हैं वैसे हैं। और सनातनी होकर भी कल्याण न कर सकें तो ये दुर्भाग्य है। किसी भी पंथ में सिर्फ स्वर्ग और नरक तक की चर्चा है, हमारे यहां मुक्ति की चर्चा है। क्या चर्चा है हमारे यहां? मुक्ति की। हर जगह कहते हैं हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नरक, जन्नत एंड जहन्नुम, स्वर्ग और नरक। लेकिन हमारे यहां, कल भी मैंने आपको गोलोक धाम की बात सुनाई थी। वहां जाने के बाद कभी कोई वापस नहीं आता, कोई नहीं वापस आता। बोलो राधे राधे। तो कितने धीरे बोल रहे हैं? इतना धीरे बोल रहे कैसे तुम्हारे? इन 4 कामों में जीवन बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा मूर्ख है। सबसे बड़ा काम है मोक्ष प्राप्ति ही, हरि मिलन, भगवान से मिलन हो, इसके लिए प्रयासरत होना चाहिए। और जितने भी लोग दीक्षित लोग बैठे हैं यहाँ, तिलक माथे पे है, गले में तुलसी है, भगवत भजन करते हैं, ये उस रास्ते के पथिक हैं, चल रहे हैं उस रास्ते पे, उन्हें मिलने की संभावना है पूर्णतः। जिस दिन दीक्षा हो जाती है उसी दिन ये कंफर्म हो जाता है नरक नहीं जाएगा। उसी दिन कंफर्म हो जाता है नरक नहीं जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, धीरे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात, नरक नहीं जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके दीक्षा ले लेनी चाहिए मनुष्य को, और अपने बच्चों को भी इसी मार्ग पे लगाना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं सनातनी दिखो मत, सनातनी बनो। आजकल क्या प्रॉब्लम हो रही है? सनातनी दिखना चाहते हैं लोग, बनना नहीं चाहते हैं। ईमानदारी से बात बताओ, बनने से बात बनेगी? ऐसे समझो किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, कैंसर किसी व्यक्ति को, और डॉक्टर उसका इलाज ना करें, बस इलाज करने का नाटक करें, वो बचेगा? जवाब दो, जोर से बोलो, कैसे बचेगा? इलाज करो, नाटक मत करो। नाटक से नहीं बचेगा, इलाज से बचेगा। तो जैसे इलाज से बचेगा, नाटक से नहीं, वैसे ही सनातनी बनने से नहीं, हम लोग दिखने से नहीं बने बचेंगे, बनने से बने बचेंगे। हम बने, ये माइकों पर सिर्फ हिंदू न रह जाएं हम लोग, माइकों तक या मंच तक या फेसबुक तक न रह जाएं हिंदू हम। आज की प्रॉब्लम ये है, हम लोग सोशल मीडिया के हिंदू रह गए। ये जितने भी बड़े बड़े फॉलोअर्स दिखते हैं ना इन लोगों के, बड़े बड़े महाराज फलाने मिलियन, ढिमके मिलियन, इन लोगों को कहो कि इन मिलियनों में से 1 करोड़ में से 2000 आदमी बुला के दिखाओ ग्राउंड में, 200 नहीं आएंगे। सनातनी दिखो नहीं, सनातनी बनो। बनने से बात बनेगी, दिखने से नहीं। और सुनिए, आपको जवाब भगवान को देना है, मुझे नहीं, किसी और को नहीं। और भगवान सब जानते हैं, भगवान को सब मालूम है, उनसे कुछ छिपा नहीं है। बोलो राधे राधे। इसलिए सनातनी बनो, दिखो नहीं। राजन, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसे श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। हे गुरुदेव कृपा करके सुनाइए। राजा को श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा कहना प्रारंभ किया। इंद्र आए थे, इंद्र को मना कर दिया, तुमको कथा नहीं सुनाई जाएगी। और इंद्र अकेले नहीं आए थे, अकेले नहीं, खाली हाथ नहीं आए थे, अमृत कलश लाए थे। सुधा कुंभ गृहीत्वेव। अच्छा सुनो, हमको एक बात बताओ,
यहाँ बड़े श्रद्धालु कार्तिक मास में कथा सुन रहे हैं कानेपुर में। यहाँ से हम मुंबई जाएंगे, 2 तारीख से मुंबई में कथा है। तो जितने भी मुंबई महाराष्ट्र में हमको सुन रहे हैं, पहले ही दिन से पूरी कथा सुनना, कार्तिक मास में कथा सुनना। शायद मुंबई में पहली बार हम आ रहे हैं कार्तिक मास में, तो पूरा बच्चों के परिवार के साथ पूरा मन लगा के सुनो। तो अभी तुम सुनो, यहां हम कथा सुना रहे हैं और यहां से वहां मतलब सड़क पे देवराज इंद्र आ जाए कि भाई आ जाओ, तुम्हें हम अमृत का एक बूंद पिलाएंगे, तो कितने लोग पंडाल में रह जाएंगे? जवाब दो। मुझे नहीं लगता कि जजमान भी बैठेगा यार। जब देवराज इंद्र वहां अमृत पिला रहे होंगे बाहर, तो सब लोग महाराज को छोड़ के बोले महाराज तो कल भी यहीं रहने वाला है, इंद्र नहीं आने वाला कल, पहले अमृत पी लो। राइट या रॉन्ग? लेकिन कल्पना करोगे क्या अमृत पी के इंद्र सुखी है? जिस अमृत को लेके इंद्र आया, उस अमृत को पान करके इंद्र सुखी है क्या? अरे मरेगा ही तो नहीं, दर्द तो होगा। आज भी कोई दैत्य जब वरदान लेता है, युद्ध करता है और यमराज देवराज इंद्र की पिटाई करता है, दर्द तो होता ही है, भागता तो आज भी है। अमृत पी के अमर तो हो जाओगे, पर मुक्त नहीं हो पाओगे। अमृत के बाद भी दुख तुम्हारा पीछा करेंगे, लेकिन मुक्त हो जाओ, भगवान के भक्त हो जाओ, तो दुख की साहस नहीं तुम्हारी तरफ मुख भी कर सके। ये सामर्थ्य है भागवत में। कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर कहाँ जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कृष्ण नाम की, श्वासों की माला में सिमरू में कृष्ण का नाम। मेरे मन की मैं जानूं, उसके मन की श्याम। बात समझ में आ रही कि नहीं? आपका दायित्व है पल पल क्षण क्षण उसका नाम जपिए। ठाकुर जी पतन नहीं होने देगा, ये विश्वास जगा लो मन में। ठाकुर जी तुम्हारा पतन नहीं होने देगा, तुम्हारा कल्याण करेगा। देवराज इंद्र को जो कथा नहीं मिली वो तुम्हें मिल गई, ये कम सौभाग्य है, वो भी कार्तिक मास में। सृष्टि का वर्णन, नारायण ने सृष्टि की रचना की। नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के द्वारा इस सृष्टि का सृजन हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि मानस पुत्र ब्रह्मा जी के। इनसे कहा कि तुम विवाह करो, सृष्टि आगे बढ़ाओ। चारों भाइयों ने मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। चारों ने मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों? बोले विवाह करेंगे तो फंस जाएंगे, हमें तो भजन करना है। ब्रह्मा जी ने साफ दे दिया, तुम कभी बड़े ही नहीं होगे, तुम ऐसे ही रह आओगे। बोले महाराज ये तो वरदान है, बहुत कृपा करी आपने। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं बचपन में जो व्यक्ति भजन करता है उसे फल मिलता है अमृत के समान। जवानी में जो व्यक्ति भजन करता है उसे फल मिलता है घी दूध के समान। बुढ़ापे में जो भजन करता है उसे फल मिलता है पानी के समान। और कलयुग का प्रभाव ऐसा, इसमें उल्टा होता है। कलयुग में बचपन में बच्चे को कहो भजन किया करो, बोले अभी मेरी उम्र है,
अभी तो खेलने कूदने की उम्र है। फिर कहो अब जवान हो गए अब तो करो, बोले अभी तो नई नई शादी हुई है, थोड़ा घूमने फिरने दो, कमाने खाने दो। फिर तुम ही बताओ कब करोगे भजन? बोले बुढ़ापे में क्या करेंगे, भजन ही करेंगे। जो बुजुर्ग हो गए उनसे पूछ लो भजन होता है? पूछो बुजुर्गों से। पैर कमजोर परिक्रमा नहीं लगती, पैर कमजोर परिक्रमा नहीं लगती। हाथ कमजोर सेवा नहीं होती। आंख कमजोर दर्शन नहीं होते। कान कमजोर कथा कानों में नहीं पड़ती। सामर्थ्य कमजोर अपने आप से चलकर कथा पंडाल नहीं जाया जाता।